नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डियर एग्जाम। तो जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सबके लिए मैं एसएससी जीडी का थर्ड शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस लेके आ चुका हूं। ठीक है, आज जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस शिफ्ट के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए थे, वो आपके सामने लेके आ चुका हूं। यदि दोस्तों चैनल पर पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, तो एसएससी 25 तारीख की शिफ्ट के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेके आया। ठीक है, 25 थर्ड शिफ्ट के जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, जो आधारित क्वेश्चन है, तो आईएमपी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो पेपर देने से पहले पेपर को देख लीजिएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, रीजनिंग के वो सवाल जो हर शिफ्ट में आ रहे हैं। इससे पहले रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, वीडियो का एंड तक जरूर देखना। छोटा सा वीडियो रहने वाला, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, वो क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। तो ये जल्दी से बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए 86, 480, 38, 72, 510, 21, 36 क्वेश्चन मार्क 12। मतलब क्या कि ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आने वाला है वो आपको बताना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखिए, यदि अपन यहाँ पर देखते हैं, मतलब 86 है, 86 और कितना है 480 है, और यहाँ पर कितना है 38 है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर कितना है, दूसरे नंबर 72 है, फिर कितना है 510, और फिर आपका क्या है 21, फिर तीसरे नंबर पर कितना 36। ये क्वेश्चन मार्क अपन को पता करना है, और यहाँ पर 12 है। तो इसका जो 36 आएगा, या तो रिलेशन कैसे में होगा बताइए, इस प्रकार से होगा, नहीं तो हो सकता है इस प्रकार से हो। ठीक है, इन दो प्रकार से बन सकता है, तो अपन को चेक करना पड़ेगा। तो 36 कैसे आएगा, यदि मान लीजिएगा 86 में से अपन 72 घटाने बैठते हैं, तो ये 4 और 1 14 आ रहा। 14 के यदि अपन डबल करते हैं तो 14 दिन कितना होता है 28, और 28 में यदि अपन कितना जोड़ेंगे 36 बन जाए, 8 जोड़ना पड़ेगा। तो क्या इसका भी अपन चेक कर सकते हैं? कर सकते हैं। देखिए 38 है, 38 में क्या करना है, 21 को अपन को माइनस करना है। जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाए 17, 17 के यदि अपन डबल करते हैं तो 17 दूनी 34 आ रहा, और यहाँ तो अपन को चाहिए था 12। तो इस प्रकार की सीरीज तो नहीं बनी, तो कैसे सीरीज होगी वो आपको चेक करना है। ठीक है, हो सकता है कि इन दोनों का गुणा हुआ हो, तो गुणा तो बहुत ज़्यादा हो जाए, क्योंकि यदि अपन गुणा चेक करेंगे तो मान लीजिए 80 इंटू यदि अपन 30 का ही गुणा करते हैं तो 38 कितना होता है 24, 2 0, तो 2400 यहाँ 480 है। तो क्या रिलेशन होगा, एक बार अपन चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे, देखिए क्या होगा कि 86 में से यदि अपन 38 को माइनस करते हैं, ठीक है, 86 में से 38 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, इसको माने 16, 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ एक बार आ जाएगा 4, और 4 कितना हो जाएगा 1, और अपन को बनाना कितना बताइए 480। तो यदि इसमें 10 का गुणा कर दें तो 480 बन जाएगा, बन गया। तो अब इसको चेक करते हैं। अब क्या करना है, 72 में से अपन को 21 को माइनस करना है। जैसे ही घटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, और 7 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और यदि इसमें 10 का गुणा करते हैं तो 510। रिलेशन अपन को समझ में आ गया। देखिए 510, 480। तो 36 में से अपन क्या करेंगे, 12 को माइनस कर देंगे। 36 में से 12 को जब घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 4, और यहाँ क्या आ जाएगा 2, 24। 24 में अपन 10 का गुणा करेंगे तो 240। 240 ऑप्शन में है, हाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ए रहा, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। देखिए पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। देखिए सबसे पहले ये पूरा पेपर है, तो अपन एक बार अपन पूरा पेपर बना के बता दे रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिएगा ये पूरा पेपर था, ठीक है, 4x4 का पेपर है। फिर क्या उन्होंने यहाँ से आधा काट दिया, मतलब यहाँ से उन्होंने क्या किया, काटा, और किस इस साइड की ओर ये जो मोड़ के उसको इस साइड पलट दिया। ठीक है, इतना बचा, इतना वाला बच गया। फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ से फिर से काट दिया ये वाला। देखिए यहाँ से उन्होंने फिर काटा और किस साइड मोड़ दिया, इस साइड की ओर मोड़ दिया, तो बचा पेपर इतना। फिर किया हुआ, उन्होंने यहाँ से फिर से एक कट लगाया और इतना पेपर आपका बचा। फिर क्या कि जब इतना आपके पास पेपर ये बचा, मान लीजिए इतना पेपर बचा, ये वाला पेपर बचा, ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर उन्होंने कलाकारी कर दी कि एक कट यहाँ पर लगा दी और एक कट यहाँ पर लगा दिया, लगाया। तो आपको पता होगा जैसे पेपर क्या हुआ है, बंद हुआ है, तो उसी प्रकार से खुलेगा। ऐसा नहीं होता कि आपने बंद किसी और टाइप से किया और किसी और टाइप से क्या कर दिया, खोल दिया, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, पेपर फट जाएगा। तो जिस प्रकार से पेपर बंद हुआ है तो उसी प्रकार से अपन को बताइए क्या करना पड़ेगा, पेपर को खोलना पड़ेगा। तो ये पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या करना पड़ता है, आपको कुछ भी नहीं करना, जैसे ही पेपर को खोलते उसका दर्पण प्रतिबिंब में बनाते चाहिए। जैसे आप एक यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ पर आ जाएगा, तो इतना आपका पेपर बन गया। फिर यहाँ से इस साइड की ओर खुलेगा, इस साइड की ओर खुलने वाला है। तो इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइएगा।
जब इस साइड ए खुलेगा तो ए वाला कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आएगा, आएगा कि नहीं, और ए वाले जो चिन्ह है वो आपके आ जाएंगे यहाँ पर लगभग। तो इस प्रकार से बनेगा। और जब इतना पेपर आपको खुलेगा, जब इसको खोलेंगे तो ए दो यहाँ और दो यहाँ पर हैं, ठीक है, तो ये बन जाएगा, और दो ये यहाँ पर आ जाएंगे और ये दो यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से बनेगा, जो कि आपको ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पे आपका बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ए रहा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है, ठीक है। पासा है, उसके खुला पासा है, ठीक, कौन सा पासा, ओपन डाइस है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पता। आप देखिए ओपन डाइस रहता है तो आपको पता होगा एक छोड़ एक दूसरे के क्या होते हैं बताइए, अपोजिट होते हैं। तो मतलब क्या, प्लस का अपोजिट क्या आ जाएगा बताइए, ए वाला चिन्ह, ठीक है। प्लस के अपोजिट ए आ जाएगा, और इसके अपोजिट यदि निकालना हो, इसके अपोजिट तो ए आ जाएगा, ठीक है। इसके अपोजिट ए मतलब क्या, ये जो बंद है और यहाँ पर एक गोला है, ठीक है, उसके अपोजिट ए ब्लैंक वाला आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट, तो मतलब क्या, इस ब्लैंक के अपोजिट ए वाला, ठीक है, भरा वाला गोला नहीं रहने वाला, ए वाला आ जाएगा, ठीक है। इसके अपोजिट ए आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि अपोजिट किस प्रकार से निकालना है। अपोजिट अपन ने निकाल लिए, अब क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या बोला जा रहा है, कौन सा मोड़कर बनाई जा सकती है। तो आपको पता होगा, क्या पता होगा कि विपरीत पलकें, ठीक है, विपरीत पलकें जो रहती हैं वो कभी एक साथ नहीं रहती। विपरीत पलकें एक साथ नहीं रहती हैं, ठीक है, नहीं रहती हैं। जिसमें विपरीत पलकें एक साथ होगी तो वो तो कभी बन ही नहीं सकता। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, मतलब क्या है, ये गुणा का चिन्ह है, तो गुणा का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह नहीं आना चाहिए। चलिए प्लस का चिन्ह नहीं है, यदि ए वाला चिन्ह तो ये वाला नहीं आना, ये वाला है, मतलब ए तो बन सकता है, बन सकता है, तो वही अपना आंसर हो, क्योंकि ऑप्शन आपको दिख रहा है। कैसे दिख रहा है कि यदि ए और ऑप्शन में और होता है, डी बन सकता है, सी बन सकता है, तो अपन को चेक करना पड़ता है। इसमें अब चेक नहीं करना, जल्दी से आगे बढ़ना, ये अपनी समझदारी है। लेकिन यदि चेक करना तो देख लीजिए कि ए नहीं बनेगा, क्योंकि प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, और देख लीजिए कटा हुआ, ये कटा हुआ एक साथ, इसलिए ये नहीं बनेगा। अब देखिए ये क्या है बताइए, वृत्त अंदर है ए वाला, तो देख लीजिएगा ए दो कभी एक साथ नहीं आ सकते। देखिए ए और ए कभी नहीं आ सकते, तो ये गलत। ए खुला है और ए फिर पे आ गया संग दो ब्लैंक ब्लैंक, तो नहीं आ सकते। क्योंकि देखिए एक ब्लैंक तो आ सकता था, मान लीजिए ए ब्लैंक आ जाता, लेकिन ए ब्लैंक थोड़ी आ पाएगा, ठीक है। तो अपोजिट एक साथ आ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन ए रहा, जल्दी से आंसर बताइएगा। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्या है, 2, फिर कितना है 5, फिर कितना है 12, फिर कितना है आपका 27, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो जल्दी से इसका रिलेशन बताइएगा, ठीक है। तो देखिए इधर यदि आप देख पा रहे होंगे, इधर उन्होंने क्या कलाकारी की, कुछ भी नहीं किया। यदि 2 इंटू, ठीक है, बन करते हैं, देखिए इसको निकलना है, तो देखिए 2 इंटू यदि अपन 2 करते हैं तो कितना हो जाए 4, और प्लस 1 कर देंगे तो 5। 5 आपको समझ में आ गया। यदि इसका रिलेशन निकालना है तो 5 इंटू 2 करते हैं और प्लस कितना हुआ 2, 12 हो रहा कि नहीं। यदि 12 इंटू, अब 3 करना पड़ेगा, 12 3 36 हो रहा, नहीं 2 ही करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 ही का गुणा है, मतलब 12 इंटू यदि अपन 2 करते हैं तो 12 दूनी 24, और यहाँ पर प्लस 3 कर देते तो 27 आ रहा। देखिए 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, तो अब 4 ऐड करना पड़ेगा, तो 27 में अपन 2 का गुणा करेंगे और 4 को ऐड करना है, तो 27 दूनी कितना होता है 54, और प्लस यदि अपन 2 जोड़ते हैं तो आपका 58 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना है, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। विषम नंबर इसमें बताना है, क्या बताना है जल्दी से बताइए, विषम नंबर। विषम नंबर ढूंढिएगा, कौन सा विषम नंबर, तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए यदि ऑप्शन ए अपन लेते हैं तो क्या है 626, यदि ऑप्शन बी लेते हैं तो है 841, यदि ऑप्शन सी लेते हैं तो 961, ठीक। यदि ऑप्शन डी लेते हैं तो 1090 है। तो इसमें आपको विषम बताएं, तो जल्दी से बताइएगा विषम कौन सा है। तो देखिए 3 तो किसी न किसी प्रकार से समान होंगे, एक ऐसा है जो सबसे अलग है। यदि आपको वर्ग याद होंगे तो आप बता देंगे, एक किसका वर्ग होता है, जल्दी से बताइएगा, 29 का वर्ग होता है, ठीक है। यदि इसको सॉल्व करेंगे, इसको, वो तो आपने बता दिया कि 29 का वर्ग होता है। यदि इसको करते हैं तो ये पता होगा 1089, ठीक है, 961, 32,
देखिए यदि 30 का वर्ग कितना होता है 900, तो ये किसका वर्ग होगा 33 का वर्ग। 33 का वर्ग कितना होता है आपको पता होना चाहिए, प्लस 1 कर देंगे। 33 का वर्ग होता है 1089, यदि प्लस 1 जोड़ रहे हैं तो अपना 1090 आ रहा कि नहीं आ रहा। यदि इसका जोड़ते हैं तो देखिए 961, 31 का वर्ग कितना होता है बताइए, 31 का वर्ग प्लस 1, 31 का वर्ग होता है 961 प्लस उसमें एक ऐड कर देते तो आपका आ रहा है 962। इसी प्रकार से इसको आपको पता होना चाहिए 625 मतलब 25 का वर्ग प्लस 1, तो 25 का वर्ग कितना होता है 625 प्लस उसमें एक ऐड कर दिया तो ये आपका 625 बना। लेकिन ये पूरा का पूरा वर्ग है तो इसलिए वो सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक है, कथन निष्कर्ष क्वेश्चन है, सभी कागज पीले हैं। अब देखिए जितने के जितने कागज हैं वो कैसे हैं जल्दी से बताइए, सभी कागज पीले हैं। ठीक है, और सभी पीले जो हैं वो समाचार पत्र हैं। सभी पीले कैसे हैं जल्दी से बताइए, सभी पीले समाचार पत्र हैं। और कुछ समाचार पत्र राष्ट्रीय हैं, कुछ समाचार पत्र कैसे हैं बताइए, राष्ट्रीय हैं। ठीक है, रिलेशन अब आगे अपन आंसर दे सकते हैं, नहीं तो इसका एक डायग्राम और बना सकते हैं। यदि इसका एक डायग्राम और बनाने बैठे तो कैसा बनेगा, सभी कागज क्या है जल्दी से बताइए, सभी कागज पीले हैं। और सभी पीले कैसे हैं बताइए, समाचार पत्र हैं। और कुछ समाचार पत्र कैसे हैं, राष्ट्रीय हैं। तो यहाँ से पूरा लेके बन सकता है राष्ट्रीय हैं। ठीक है, एक डायग्राम आपका इस प्रकार से बन सकता है। अब देखिए निष्कर्ष पढ़िए अच्छे से, कुछ राष्ट्रीय, अब आपको पता होना चाहिए मतलब पहला इतने कितने ऑप्शन है आपको निष्कर्ष दिए गए 3, तो अपन यहाँ तीनों लिख लेते हैं। क्यों लिख रहा है तीनों, उसको आपको मैं रीजन बताने वाला हूँ। क्योंकि यदि इसमें सही और इसमें रॉन्ग है तो आपका गलत माना चाहिए। दोनों में या तो गलत होना चाहिए या दोनों में सही होना चाहिए, वही आपका राइट आंसर होता है। चलिए तो अब इसका आंसर देखते हैं कौन दे पाता है। देखिए कुछ राष्ट्रीय पीले हैं, कुछ राष्ट्रीय पीले, यहाँ तो सही हो रहा है लेकिन कुछ राष्ट्रीय पीले हैं यहाँ पर तो नहीं है। तो यहाँ पर ये पहले वाला है। ठीक है, पहले वाला यहाँ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। इसको अपन बाद में चेक करेंगे। ठीक है, अब देखिए और कुछ समाचार पत्र कैसे हैं, कागज हैं। समाचार पत्र ये रहे, कागज ये रहे। तो आपको पता होगा यदि बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो कुछ का रिलेशन सही रहता है, बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो कुछ का रिलेशन सही रहता है, मतलब ए सही ए भी सही। तो 2 नंबर तो आपका सही हो गया, लेकिन 1 नंबर आपका होगा गलत, क्योंकि यहाँ सही है लेकिन यहाँ पर गलत है तो वो गलत माना जाएगा। अब देखिए कुछ कागज राष्ट्रीय नहीं है, तो कुछ कागज राष्ट्रीय नहीं, कागज ये कुछ कागज यहाँ पर देखिए ये वाले हैं, तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ तो गलत हो जाएगा, लेकिन कुछ कागज राष्ट्रीय नहीं है तो कोई कागज राष्ट्रीय नहीं, यहाँ पर सही हो रहा है लेकिन यहाँ गलत हो रहा है। तो आपको आंसर देना है केवल 2 नंबर, यानी ऑप्शन सी आपका केवल निष्कर्ष 2 सही है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ए रहा, जल्दी से आंसर दीजिएगा, अच्छे से पढ़ना है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित आकृति को देखिए और वह क्षेत्र बताइए जो उन लोगों को दर्शाता है जो शिक्षित हैं, रोजगार प्राप्त हैं किंतु स्थायी नहीं हैं। ठीक है, क्या बताना है आपको, शिक्षित हैं, रोजगार प्राप्त हैं किंतु स्थायी नहीं हैं। तो देखिए स्थायी वाले जो आपको दिख रहे हैं, स्थायी वाले आपको कुछ इस प्रकार से दिख रहे होंगे इसमें। ठीक है, स्थायी वाले इसमें दिख रहे होंगे। तो स्थायी इसमें क्या क्या बताइए, ई है और एफ है, मान लीजिए स्थायी। तो इनको तो कभी ले ही नहीं, जिसमें ई और एफ दिख जाए तो वो तो आपका गलत आंसर। लेकिन यदि आप इसमें देखने बैठेंगे तो ई एफ तो ऑप्शन में नहीं है, तो कैसे आंसर दें इसका। तो आपको बताना क्या, शिक्षित भी हो और रोजगार भी हो। तो ई वाला नहीं लेना है, तो ई तो ऑप्शन में नहीं, तो बचा क्या, बी और डी, बी डी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाए। क्योंकि देखिए ये जो बी है बस देखिए शिक्षित भी है और रोजगार प्राप्त भी है लेकिन स्थायी नहीं है। यदि इस डी की बात करें तो देखिए शिक्षित भी है, रोजगार प्राप्त भी है लेकिन स्थायी नहीं है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब ए क्यों नहीं लिया, ए इसलिए नहीं लिया क्योंकि ए केवल क्या, जल्दी से बताइए, ए केवल आपका शिक्षित है। ठीक है, और यदि ए डी सी, ए डी सी क्यों नहीं लिया, सी केवल आप देख पा रहे हैं क्या है, जल्दी से बताइए, रोजगार प्राप्त है उसको, वो शिक्षित नहीं है, रोजगार प्राप्त लेकिन शिक्षित में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसलिए वो भी गलत आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और यदि वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।